रूस यूक्रेन युद्ध बीते 4 साल से जारी है। दुनिया के चौधरी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को डील मेकर कहते हैं, कई बार शांति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों या दिनों बाद युद्ध और ज्यादा भड़क उठता है। ट्रंप ने तो सीजफायर तक का ऐलान किया था, लेकिन हर बार ट्रंप की शांति लाने की बातों के बाद नया युद्ध छिड़ता नजर आता है। वीडियो में आगे जानेंगे, क्या रूस एक बड़े हमले की तैयारी अब कर रहा है? जेलेंस्की ने कैसी चेतावनी दी है? कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने दुनिया को भरोसा दिलवाया था कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बातचीत बहुत नजदीक है। कहा था कि हम समाधान के बेहद करीब हैं। हाल ही में जब ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में बातचीत नजदीक पहुंच चुकी है, तो रूस की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक चला गया। जेलेंस्की को बातचीत के लिए मॉस्को इनवाइट किया गया, लेकिन जेलेंस्की ने पुतिन को चुनौती देते हुए ये साफ कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो कीव आ जाए। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो मॉस्को जाकर झुकने वाले नहीं हैं। वो उस शहर में बातचीत चाहते हैं जो 4 साल से बमबारी झेल रहा है। ट्रंप के ऐलान के बाद भी हाल ही में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल और 111 ड्रोन दागे। युद्ध में हालात खराब होते जा रहे हैं यूक्रेन के। हर दिन बम गिरते हैं, हर रात सायरन बजते हैं और हर सुबह नई तबाही की खबरें आती हैं। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल है, हजारों लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। अब ट्रंप भी मान गए हैं कि दो दुश्मनों को गले मिलवाना इतना आसान काम है नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच गहरी दुश्मनी शांति को मुश्किल बना रही है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप कहते हैं कि जेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं और इससे समझौता आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम समाधान के बहुत करीब हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में पुतिन से फोन पर बात की और उनसे 1 हफ्ते तक कीव और दूसरे शहरों पर हमले रोकने का अनुरोध किया था। उनके मुताबिक, मैंने पुतिन को पर्सनली कहा कि 1 हफ्ते तक कीव और दूसरे शहरों पर हमला ना करें और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई। ट्रंप ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि इस समय यूक्रेन और रूस दोनों ही जगहों पर असाधारण ठंड पड़ रही है। ये सामान्य ठंड नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ ठंड है। उनके मुताबिक ऐसे मौसम में युद्ध मानवीय संकट को और ज्यादा गहरा सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत है क्या? अभी भी हालात गंभीर हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि दक्षिण जापोरिजिया इलाके में रूसी ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हुई। जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुतिन ने हमले रोकने पर सहमति ट्रंप साहब को दे दी थी, तो फिर ड्रोन और मिसाइलें क्यों चली? यही वो सवाल है जो ट्रंप की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है। क्या पुतिन ने ट्रंप से झूठ बोला, या फिर रूस की सेना अब भी पूरी तरह क्रेमलिन के कंट्रोल में नहीं है, या फिर ये सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें बातचीत की आड़ में युद्ध की तैयारी हो रही है? इसी बीच अमेरिका की मध्यस्थता से शांति वार्ता इस सप्ताह के अंत तक होने की उम्मीद है। रूस ने जेलेंस्की को मॉस्को में बातचीत के लिए इनवाइट किया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो रूस उनकी सुरक्षा और सारे इंतजाम सुनिश्चित करेगा। यह प्रस्ताव अबू धाबी में हुई हालिया रूस यूक्रेन अमेरिका की त्रिपक्षीय बैठक के बाद सामने आया। लेकिन जेलेंस्की ने साफ कहा, अगर हिम्मत है तो कीव आइए। बातचीत अधर में है और शांति अब भी एक सवाल बनी हुई है। युद्ध लगातार जारी है। ट्रंप दावे पर दावे किए जाते हैं और इधर रशिया और यूक्रेन धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जंग कभी खत्म होगी, या फिर ट्रंप के दावे सारे खोखले ही होते नजर आएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।